राम जी राम राम ओम सर तब तो याद हमने ही करना पड़ा ठीक है बेटे आइए सर ऐसा ही है गोगी जी भी ठीक है। मैं भी ऐसे ही चलो साहब ठीक है जब बोला कि वो बढ़िया लगी मुझे जो विषय है कड़ी या लगा लो या रोना कोई नहीं ये फोटो हम पोप का आशीर्वाद लेना रहे हैं यूं थोड़ी जी मंत्री जी, आज क्या जो आपका दौरा है इसके बारे में थोड़ा सा संदर्भ में बताएंगे। भाई वैसे तो हमारी यात्रा थी, लेकिन यात्रा से अलग हमने पंडित जी के पास आना था और इनसे संपर्क किया तो ये कहने लगे कि शाम को आ जाना। यात्रा तो कहाँ ख़त्म होनी थी? चुलकाना। तो वो तो यात्रा किसी न किसी रूप से वो व्यक्तिगत तकलीफ सी होगी थोड़ी। पता लग गया। तो इनके पास ये मेरे कम से कम 40 साल पुराने साथी हैं और इस इलाके में शुरू में जब हमने अपनी राजनीतिक गतिविधि शुरू करी युवा कांग्रेस के नाते से जुड़े हुए हैं हमारे साथ और एक तरीके से मैं ये भी कह सकता हूँ कि इनसे मिलने का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि इनसे मिलके कुछ ना कुछ ऊर्जा मिल जाती है और 80 साल के आदमी को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। आज कहाँ गए सर आप? आज कहाँ गए? आज तो बताया ना वो यात्रा हमारी। वैसे तो हम ये पट्टी कलाना भी गए हैं, डेरा से शुरू किया था। डेरा में बहुत अच्छा कार्यक्रम था और सबसे प्रमुख रूप से मैं ये कहूँ कि महिलाओं का बहुत बड़ा उसमें पार्टिसिपेशन था। और अब यहाँ आए हैं हम, लेकिन अभी चुलकाने जाना है। यात्रा का जो लीडर है या जिसके वो उनका ठीक नहीं था स्वास्थ्य, तो इसलिए अब गोगी जैसे साथियों ने, मेरे जैसे साथियों ने काम चला लिया। तो समापन चुलकाना में रहेगा? हाँ समापन चुलकाना में रहेगा। हाँ सर, जो मेहनत आप कर रहे हो अब ये इलेक्शन के टाइम तक फिर कभी एक परिवार तक सीमित नहीं हो जाए सर? इलेक्शन तो अभी 3.5 साल है, आप भी पूछ लियो, बीच में बहुत दिन आओगे। नहीं ये नहीं है आज की यात्रा जो ऊर्जा इकट्ठी होगी सर। एक मिनट मेरी सुन लो। हाँ जी। सीधा उठा पे मत कूदो। हाँ जी। उसका आखिरी में सवाल पूछ लो, जवाब दे दूंगा। हाँ जी। पहला और काम की बात तो कर देवा, काम की बात है। ठीक। बात ये है कि आज से 3.5 साल के बाद चुनाव की संभावना होगी। वो भी मैं ये समझता हूँ कि उससे पहले जो यहाँ वातावरण बना हरियाणा में
अब से नहीं बन रहा, ये वातावरण 5-7 साल से बन रहा है कि समाज को बांटने की, और ख़ास तौर पर जो ग्रामीण समाज है जिसमें सद्भाव, भाईचारा, आपसी प्रेम, आपस में मेल जोल करके रहने की भावना, इससे समाज जो है वो संस्कृति भी, सभ्यता भी, इस बात का प्रतीक है हमारा कि हर बिरादरी का भाई हर गांव में, धर्म के भी हिसाब नहीं, वहाँ हर धर्म का भी आदमी मिल सकता है। तो इकट्ठा रहने की एक हमारी प्रथा है और उसको हम निभाते भी हैं। पंचायत के रूप से लगा लो, आपस में मेल मिलाप में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका समाधान गांव ही कर देता है। तो उसको तोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सही मायनों में जो आरएसएस जो सामाजिक रूप से इस बात को स्वीकार नहीं करता। जब 80-20 की बात करने वाले हैं वो, जहाँ 80-20 मुस्लिम हिंदू में हो जाता है वहाँ ठीक उनके लिए, जब जहाँ मुस्लिम नहीं मिलेगा तो किसी को ढूंढते हैं। अब महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस अदर कर दो, यूपी में यादव वर्सेस अदर कर दो, तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ इस तरीके से हरियाणा के लोगों को पसंद नहीं है, और पसंद नहीं है तो इसलिए वो बांट नहीं सके। ये ठीक है कि पिछला जो ये चुनाव हुआ 2024 का, इसमें उनकी समाज को बांटने की बात वोट तक तो सीमित रही है, लेकिन वो जो समाज को परमानेंटली, स्थायी रूप से एक गांव में 2 हिस्से करना चाहते हैं, ये समझ के कि एक हिस्सा तो हमारे साथ जुड़ेगा, वो प्रयास है उनके। और इसीलिए हमने राजनीति से ऊपर उठ के, बृजेंद्र सिंह ने राहुल गांधी जी से बात की और राहुल गांधी जी ने भी यही कहा, भाई मैं 4000 किलोमीटर की यात्रा कश्मीर तक में गया, कन्याकुमारी से, एक ही बात कही और कि भाई आपस में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, आपस में नफरत नहीं होनी चाहिए, कम से कम प्यार से रहे, हम आपस में मोहब्बत से रहे, उससे समाज भी मजबूत होता है और आगे की जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, नौजवान बच्चे हैं, उनके भविष्य को भी रास्ता मिलता है। तो बृजेंद्र सिंह, तुम अगर हरियाणा के 90 के चुनाव क्षेत्रों में जाना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि अपने समाज को प्राथमिक रूप से लोगों को ये कहो कि हम अपने समाज को इकट्ठा देखना चाहते हैं। इसमें कोई भेदभाव करेगा, किसी भी प्रकार से नफरत पैदा करने की कोशिश करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। और हम नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, सिर्फ लोग करेंगे, समाज करेगा। और ये बात लोगों के मन में आती है और इस बात का प्रचार प्रसार इस यात्रा के माध्यम से अच्छा हो रहा है। अब हुड्डा पे बोलो, क्या बोलना है? आप ही बता दो। मेहनत करते हैं फिर छोड़ देते हैं सर, ये बात फिर भी बता दो। फल उनको मिल जाता है सर। इनको हुड्डा जी को लगा लो। भाई फल का तो ये राम बरसावे तो राम खावे सारा माल। हाँ, वो तो पैदा होएगा तो लोग खाएंगे। अब कोई कंजूस आदमी है, वो सिर्फ अपने आप खाता रहता है, दूसरों को नहीं खिलाता। तो ये कोई इन बातों का कुछ मतलब नहीं। बात यह है, प्रजातंत्र है ये, और प्रजातंत्र में लोग जागरूक होंगे तो उनके हकों को कोई नहीं खा सकता। और जागरूकता इस बात का प्रमाण है। मैं इसीलिए आपको कहा कि आप मेरी बात को घुमा के हुड्डा तक मत ले जाओ। आपको मैं बताना चाहता हूँ, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी की प्रत्याशियों ने कई जगह ये कहा कि हमारे को 400 का आंकड़ा पार करा दो, हम भारत के संविधान को नए सिरे से उसका विश्लेषण करके नए सिरे से लिखेंगे। इस देश का जो कमेरा वर्ग है, गरीब आदमी है, वो एकदम समझ गया और उन्होंने ये समझा कि तुम्हारे हकों पे डाका है और इसलिए 400 का आंकड़ा पार करने वालों को 240 पे खड़ा कर दिया। तो प्रजातंत्र में कोई भी हो, अगर लोगों से हटके अपनी बात करता है तो उसको लोग समझ भी जाते हैं और उसका इलाज भी करते हैं। सर कल हमने ये सवाल भाई साहब से भी किया था। भाई साहब ने कहा कि भी मैदान में कोई और ना हो तो किसी को तो सजा देना ही पड़ेगा।
क्या क्या जी हुड्डा की बात करने का कोई तात्पर्य नहीं। हम सद्भाव यात्रा में आए हैं, हम तो कांग्रेस में भी सद्भाव पैदा करेंगे, है ना खबर। और सद्भाव का मतलब ये है कि जो लोग आज कांग्रेस में तो हैं, लेकिन कांग्रेस को मजबूत करने के जो भी प्रयास हैं, हम उनका सबके साथ हैं। और सद्भाव यात्रा भी इसी बात का प्रतीक है कि कांग्रेस को अगर लोगों तक लेके जाना है, लोग जब जुड़ेंगे तो कांग्रेस मजबूत होगी। कांग्रेस मजबूत तब होगी जब कांग्रेस का कार्यकर्ता भी ये सोचेगा कि लोग जुड़ गए भाई हमारे साथ, हमारे प्रयास से। और जब ऐसी स्थिति बनेगी तो जिन नेताओं से आप ये उम्मीद करते हो, ये पूछो भी कि जी वो नहीं आया, वो आया, कोई मतलब नहीं इन बातों का। और भाई ये लीडर वगैरह की जो बात करते हैं ना, मेरे से सीनियर लीडर बता दो कोई है, कोई कांग्रेस की छोड़ो, हरियाणा में बता दो कोई हो तो इनको छोड़ो, मैं सबको जानता हूँ। ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। आज हमारा एक ही ध्येय है कि हम अपने समाज को तो बचा लें। आज हम वोट की राजनीति नहीं कर रहे, आज समाज बचेगा और हम बचाने में सक्षम हुए, हमारे प्रयास अच्छे हुए तो लोग कहेंगे इनके प्रयास अच्छे, इसलिए कांग्रेस भी मजबूत होगी। सीधी बात है। थैंक यू सर। कांग्रेस मजबूत होगी, समाज मजबूत होगा तो देश बचेगा, संविधान भी बचेगा। सौदा खत्म। थैंक यू सर। हमने बात की और उनसे भी हमने यही कहा कि हम तो राजनीतिक आदमी हैं, कुछ सोचेंगे अपनी पार्टी की ही बात करने के लिए हमने ये सद्भाव यात्रा शुरू करी है। मैंने कहा आप इसको सामाजिक रूप से आगे लेके चलो। एक महिला तो मेरे ख्याल में 90 साल की उनकी उम्र थी, 90 साल की। और वो सरदार भगत सिंह जी के जो साथी थे, जिनको क्रांति कुमार, हैं क्रांति कुमार, क्रांति कुमार, हाँ क्रांति कुमार, उनकी बेटी थी वो। और उसने कहा मैं भी चलूंगी। मैं कहूँगी कि देश को आज़ादी 1000 साल के बाद मिली है, इसको 80 साल में खोना चाहते हो कि आपस में लड़ा के। ये भावनाएं हैं लोगों की। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। इनकी पॉलिसी जो धर्म का नाम लेके लोगों को लड़ाते हैं, तोड़ते हैं ना, वो धार्मिक आदमी नहीं हो सकता। कर्मचारियों ने यात्रा गैर राजनीतिक यात्रा। ठीक है सर।